गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा संविधान सभा की समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें किस तरह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सदस्यों ने वाद विवाद हुआ, बहस हुआ, और उसके बाद नेहरू जी के बीच बचाव के कारण भाषा समिति को संविधान सभा ने एक भाषा समिति बनाई, जिसने 3 साल बाद रिपोर्ट दिया, जिसके अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसी संदर्भ में हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर आशंकाएं आज हम लोग देखते हैं कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाती है तो क्या हो सकता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने जाने पर अहिंदी भाषी सदस्यों, यानी जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, वैसे सदस्यों के मन में आशंकाएं उठना स्वाभाविक था। उन लोगों के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना गैर हिंदी भाषियों के लिए गैर हिंदी भाषाओं के जड़ों को खोदने के समान माना जाता है। यानी कि यह गैर हिंदी भाषा जो है, कहीं उसका अस्तित्व तो न मिट जाएगा, कहीं उसके अस्तित्व पर संकट तो नहीं आ रहा। ये सभी आशंकाएं चल रही थी। इसी संदर्भ में और कहीं ऐसा ना हो कि भाषाई आधार पर देश ही बंट ना जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भाषा के आधार पर देश ही नहीं बढ़ जाए, क्योंकि अभी एक धर्म के आधार पर तुरंत ही आज़ादी जो मिली थी, 2 धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। तो सदस्यों के मन में ये भी था, संविधान सभा के सदस्यों के मन में, कि कहीं अब देश फिर से भाषा के आधार पर न बढ़ जाए। एक तो धर्म के आधार पर बढ़ ही चुका है, कहीं भाषा के आधार पर भी देश नहीं बढ़ जाए। ये आशंकाएं थी। इसी आशंका को लेकर मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने अपने शब्दों में कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाका के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की साजिश है, लड़ाई है। यानी इनका कहना था कि महात्मा गांधी ने जो सुझाव दिया था कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, हिंदुस्तानी वैसी हिंदुस्तानी भाषा हो जिसमें शुद्ध हिंदी ना हो, देवनागरी लिपि की हिंदी ना हो, और फारसी की जो उर्दू ना हो, दोनों का मिक्स हो और शब्दों का मिला जुला वो भाषा हो, जिसे हिंदुस्तानी भाषा का नाम महात्मा गांधी ने दिया। उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर लगभग सहमति प्रदान कर दी गई थी सभी भाषाई क्षेत्रों में। लेकिन कुछ सदस्यों ने जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के जो बात कर दी, उससे श्रीमती जी दुर्गाबाई ने कहा कि ये ऐसा है कि अन्य भाषाओं को जो शक्तिशाली भाषाएं हैं, उनके बढ़ते प्रभाव को आम जनमानस तक रोकने की एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ हिंदी भाषा है और दूसरी तरफ जो गैर हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा नहीं है, बाकी जितनी भाषाएं हैं वे एक तरफ, और एक तरफ हिंदी भाषा, इन दोनों के बीच एक तरह से लड़ाई की तैयारी चल रही है, और ये बहुत विवादास्पद मुद्दा हो गया है। श्रीमती दुर्गाबाई ने आगे बताया कि महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वयं दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया, हिंदी के स्कूल खोले एवं कक्षाएं चलाईं। परंतु अब स्थिति उसके विपरीत है। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने हिंदी का खुद प्रचार किया, स्कूल भी हिंदी वाले खोले और कक्षाएं भी चलाई, परंतु उस समय की स्थिति कुछ और थी, अब स्थिति कुछ और है। सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं इसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हम लोगों ने जिस तरह से हिंदी को अपनाया था सदी की शुरुआती में, अब उसके विरोध में इस तरह की आक्रामकता देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा, मैं बहुत सकते में हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हिंदी को लेकर चल रही थी। फिर दुर्गाबाई ने आगे कहा कि भाषा का यह मुद्दा जो कि लगभग सहमति तक पहुंच गया था, यानी हिंदुस्तानी भाषा को लेकर सबको सहमति बन गई थी और वे हिंदुस्तानी को जनता की भाषा मान चुके थे। उनके अनुसार अब उसे बदलने से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय का माहौल हो जाएगा। यानी सारी जनता, सभी संविधान सभा के सदस्य हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा मान चुके थे, अब अगर उसे बदलकर हिंदी को कर दिया जाएगा तो इससे अन्य भाषाई समूहों में बेचैनी और भय का माहौल बन जाएगा। इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा, अगर आप
अगर आप दिल से हिंदी के का समर्थन चाहते हैं तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। यानी उनकी आशंका थी कि हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है तो जो और गैर हिंदी भाषाएं हैं उनको उनके अस्तित्व पर संकट आ सकता है, ये मेरी आशंका है। तो अगर आप हिंदी का भला चाहते हैं तो ऐसा मत करिएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दीजिएगा, क्योंकि इससे भाषाई आधार पर विवाद होने का खतरा बढ़ जाएगा। चूंकि शंकरराव देव महात्मा गांधी के अनुयायी होने के कारण हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में स्वीकार कर चुके थे, यानी वे भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा मान चुके थे, इसलिए भाषा के प्रश्न पर उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के बीच समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। यानी वे लोग जो भाषा के आधार पर आपस में सदस्यों में एक दूसरे के सम्मान और समायोजन की भावना का आह्वान किया, क्योंकि वे महात्मा गांधी के द्वारा जो हिंदुस्तानी भाषा की परिकल्पना की गई थी उसको ये लोग स्वीकार कर चुके थे। उनकी बात का समर्थन करते हुए मद्रास के श्री टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार ने कहा, आक्रामक होने से हिंदी का कोई भला होने वाला नहीं है। हम लोग अगर आक्रामक होते हैं तो हिंदी का उससे कोई भला होने वाला नहीं है। उनके अनुसार यदि हिंदी को लेकर कुछ लोगों के मन में आशंकाएं हैं तो उस आशंकाओं को दूर करिए, यानी बैठ के बात करिए और आपके अंदर में जो भी आशंका है उस आशंका को दूर करिए कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से बाकी भाषाओं को कोई खतरा नहीं होगा, बाकी भाषाएं भी वैसे ही तरह उन्नति करेंगी जैसे हिंदी करेगी। और ये सभी चीज़ें बताना होगा, समझाना होगा, सभी सदस्यों को विश्वास में लेना होगा, तभी जाकर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। हिंदी को आप भला चाहते हैं तो ऐसा आपको करना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोगों में गहरी कड़वाहट आएगी। अगर इस तरह से नहीं किया गया तो लोगों में गहरी कड़वाहट आ जाएगी और देश के भाषाई आधार पर बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा के बाहर अपने विचार व्यक्त करते हुए राहुल शंकरतायन ने कहा कि भाषा ने ही मनुष्य को समाज के रूप में संगठित किया। यानी भाषा के प्रश्न पर राहुल शंकरतायन ने कहा कि भाषा ने ही मनुष्य को समाज के रूप में संगठित किया था, समाज ने ही भाषा को बनाया। यानी भाषा ने मनुष्य को समाज के रूप में बनाया और भाषा ने ही समाज को बनाया। भाषा एकता की जबरदस्त कड़ी हो, इसमें आश्चर्य क्या है। यानी ऐसी कोई भाषा हो जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके, एकजुट कर सके, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसी भाषा को अपनाना है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांट सके। इस प्रश्न पर राहुल शंकरतायन जी ने इस तरह का अपना वक्तव्य व्यक्त किया। तो आज हम लोगों ने हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर आशंकाएं के संदर्भ में देखा। कल इसी संदर्भ में हम लोग राहुल जी के प्रत्येक देश की राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के भाषा पर आवश्यकता होती है, इस संदर्भ में देखेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।